कि अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह से ये कह देते कि मुझे आफियत के साथ बचा ले तो फिर अल्लाह जेल में भी ना जाने देता। तो यहां पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, लेकिन अल्लाह ताला की मशीयत जो हो वही होता है। ये हुजूर पाक ने अपनी उम्मत की तरबियत के लिए ये बात सिखाई, क्योंकि हुजूर पाक फरमाया करते थे कि सबसे बड़ी जो दुआ है वो आफियत है, खैर व आफियत के साथ जिंदगी गुजर जाए। इसलिए नबी पाक जो दुआ मांगते थे वो मांगते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया, अल्लाह मैं तुझसे आफियत का सवाल करता हूं कि जिंदगी में मुझे कोई उलझन ना आए। एक बंदा दुआ मांग रहा था, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे। वो दुआ क्या मांग रहा था? वो अल्फाज ये मांग रहा था, या अल्लाह मुझे सब्र दे, मुझे क्या दे? सब्र दे। तो हुजूर पाक ने फरमाया गोया कि तू आजमाइश मांग रहा है जिसके ऊपर सब्र मांग रहा है। यानी सब्र तो होता है ना, जब आजमाइश आती है तो फिर बंदा वावेला ना मचाए तो उसको सब्र मिल जाए। कहा कि अल्लाह से यूं ना कहो कि तुम्हें सब्र दे, ये कहो कि या अल्लाह मुझे आफियत अता फरमा। इसलिए एक बीमार को नबी पाक पूछने गए तो वो दुआ मांग रहा था, जितनी बीमारी देनी है, जो दर्द देना है, अल्लाह यहीं दे दे, आखिरत में मुझे बचा लेना। तो नबी पाक ने कहा यूं ना कहो, बल्कि अल्लाह से कहो रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी कर, मेरी आखिरत भी अच्छी कर, और जब क़यामत हो तो मुझे आग के अजाब से बचा लेना। ये दुआ मांगनी चाहिए। तो हमें हर वक्त अल्लाह ताला से अच्छी नेमत, अच्छी चीज, अच्छी जिंदगी, ये सवाल किया करें। यानी हम जो अपने आप को अजियत में डालने का सवाल करते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होता है। अल्लाह से मकान भी मांगे, अल्लाह से दुकान भी मांगे, कारोबार भी मांगे, बच्चों की तालीम भी मांगे, सेहत भी मांगे, गाड़ी भी मांगे। मांगने में क्या है, भी मांगते रहे। नहीं मिलेगा तो उस दुआ के बदले क़यामत की सवारियां अल्लाह अता फरमा देगा। यानी किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता, लेकिन दुआ का असर जरूर होता है। तो बाज दफा बंदे के ज़हन में ये शैतान वसवसा डालता है, यार ये दुनिया बड़ी जो है ना वो खतरनाक है, ये मांगनी नहीं चाहिए। देखें, दुनिया वो खतरनाक है जो आपको अल्लाह से दूर करे। जो दुनिया अल्लाह के करीब करे वो हकीकत में दुनिया नहीं है, बल्कि वो आखिरत ही है। तो गुर्बत जो होती है, सख्त तरीन गुर्बत, ये बंदे को कुफर के करीब भी ले जाती है। जिसमें सब्र ना हो तो ये फाके जो होते हैं, फखर जो होता है, ये कुफर के करीब भी ले जाता है। अब हम सब्र कर सकते हैं, हमारी औलाद कैसे करेगी? एक सहाबी रसूल नबी पाक के पास आया, कहता है कि मेरी औलाद नहीं है, तो मैं जितना भी माल है चाहता हूं कि मैं अल्लाह की राह में दे दूं। तो आप क्या फरमाते हैं? हुजूर पाक ने कहा नहीं, ऐसा ना करो, बाद में अल्लाह तुझे औलाद दे देगा। तो सारा माल ना अल्लाह को दो। तो अर्ज की या रसूल अल्लाह आधा दे दूं? कहा नहीं, आधा भी नहीं। फिर उसने पूछा कि तीसरा हिस्सा दूं? तो कहा ये ठीक है, तीसरा दे दे, 3 हिस्से रख ले। और बाद में अल्लाह ने उस सहाबी को औलाद भी अता फरमा दी। तो मतलब देखें, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका फकर और ज़ुहद इख्तियारी है, लेकिन तालीम उम्मत के लिए क्या दी? 40वां हिस्सा खैरात करो। ज़कात जो है वह 2.5% है, जो है वो 40वां हिस्सा है। उशर जो है वो निस्फ उशर हमारे ऊपर है, क्योंकि हम पानी खरीद कर लगाते हैं। मतलब 100 मन अगर फसल हुई है तो 20 मन सदका करना हमारे ऊपर फर्ज है, लाजिम है, करना ही करना है। कोई बहाना बनाए या बहाना ना बनाए, उसको करना पड़ेगा, क्योंकि जमीन के अंदर डूबा हुआ दाना, उसको अल्लाह ने निकाला है, वो अंदर ही उसको भस्म कर देता तो ना दाना बाहर आता, ना गल्ला होता, ना अनाज होता। अल्लाह की मर्जी है, उसने बाहर निकाला है। तो वो कहता है वह आतू हक़्क़हू यौमा हसादी, तो जब तुमने फसल काटी है तो पहला मेरा हक है, मुझे अदा करो, बाद में इसको रोटी टुक्कर खाओ। तो वो फिर गुरबा मसाकीन तक पहुंचाना जरूरी है। तो अलगर्ज जितने भी अहबाब बैठे हो, ये शरीयत मुतारा की तालीम हमें इस बात पे उभारती है कि हम अपने बच्चों को फकीर ना छोड़ें, बच्चों के लिए तिजारत करें, बच्चों के लिए अच्छी जॉब करें, बच्चों के लिए कुछ ऐसा इकट्ठा करें। आप अपनी कोशिश जरूर करें, बाकी चीजें तो अल्लाह के हाथ में होती हैं, हमारे हाथ में
नहीं होती। हलाल जरा इख्तियार करना ये खिलाफ शरीयत नहीं है। हलाल पैसा इकट्ठा करना और उसकी ज़कात देते रहना ये शरीयत के खिलाफ नहीं है। शरीयत के खिलाफ है हराम कमाना, डकैतियां करना, चोरियां करना और इसी तरीके उसको फिर हराम जगह पर खर्च करना, ये शरीयत इसको बुरा समझती है। जबकि हमारे यहाँ जो है वो ये कहा जाता है कि जनाब बस कनात करो, तुम जो है ये अब एक बंदा तबलीग में चला जाए, साल भर तबलीग में रहे, वो काम तो दीन का कर रहा है, और अगर उसकी बीवी पीछे से भीख मांग रही है तो उसकी तबलीग अल्लाह को कबूल नहीं है। समझ में आई बात? या वो तबलीग के अंदर जाके वहां बड़े बड़े वडेरे होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, उनसे भीख मांगे कि भाई मैं तो अल्लाह की राह में निकला हुआ हूं, लिहाजा मेरी तुम खिदमत करो। ऐसा शख्स वो नबी पाक के रास्ते पर नहीं है, ये बात याद रखें। चाहे कोई मौलवी है, चाहे कोई मुल्ला है, चाहे कोई पीर है, चाहे कोई मुफ्ती है, हर बंदे पर लाजिम है कि अपनी फैमिली सिस्टम को मजबूत करे। एक बंदे ने आकर पूछा कि हुजूर मैं जिहाद पे जाना चाहता हूं, कहा बीवी बच्चों का घर बना लिया है? ये हदीस है, सियासित्ता में मौजूद है। कहा बीवी बच्चों का घर बना लिया है? कहा कि नहीं। कहा कि हुजूर पाक ने कहा कि पहले उनका घर बनाओ, उनको सेटल करो, उसके बाद तुम जिहाद में जाना है तो चले जाओ। जिहाद सबसे बड़ा इस्लाम में ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद जो सबसे बड़ा अमल हुजूर को पसंद, अल्लाह को पसंद है, नबी को पसंद है, वो जिहाद है। और हुजूर पाक फरमाते हैं जिहाद में भी जाने से पहले तुम अपने बीवी बच्चों का रहन सहन जो है वो उनको खुद कफील करो। अब हमारे यहाँ ये चक्कर नहीं है, जो जिस चक्कर में लगा हुआ है वो उधर ही लगा हुआ है, तो वो दीनदारी नहीं है। कोई बंदा किसी दरबार पे जाके बैठ जाए और उसके बच्चे भूखे मर रहे हो तो वो पीर साहब के रास्ते पर नहीं है। कोई किसी तबलीग के साथ चला जाए, तबलीगी जमात हमारे मसलक की भी है, बाकी मसलकों की भी है, मैं किसी एक को अटैक नहीं कर रहा, सबको बोल रहा हूं कि दीन का वो रास्ता है जिसमें सबसे पहले फैमिली मजबूत हो, सबसे पहले बच्चों का हक अदा किया जाए, सबसे पहले बच्चों की तालीम और नॉलेज पर, फैमिली सिस्टम के ऊपर। मुझे बताएं, जिस घर से बाप ही निकल जाए उस घर में बच्चा क्या करेगा, उस घर की बेटी क्या करेगी, उस घर की बहन क्या करेगी, उस घर का फर्द क्या करेगा, कमजोर क्या करेंगे, बीमार क्या करेंगे? तो वो कोई दीनदारी नहीं है। दीन ये है कि सबसे पहले आपके घर के अंदर जितने हो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट हो, उसके बाद वो सारे मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हो, मर्द जो है, और औरतें घर में पढ़ती हो, ये दीन है। उसके बाद आपको अल्लाह ताला तौफीक दे तो आप जाएं अमेरिका में तबलीग करें या जहां मर्जी तबलीग करें, सबसे पहले आपका घर है। अगर घर किसी का सेट नहीं है, घर किसी का मोहताजी का शिकार है, बेअमली का शिकार है, वो पूरी कायनात भी फतह कर ले तो अल्लाह को उससे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि सबसे पहला अपना घर। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी है, कुरान में है। अपने आप को बचाओ, अपनी जानों को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपने अहल को बचाओ, उसके बाद अगले मामलात हैं। तो इसलिए आप जितने भी दोस्त हो इस पैगाम को अपने बच्चों तक, घर वालों तक पहुंचाएंगे, सबसे पहले माली तौर पे, समाजी तौर पे, मुआशरती तौर पे इनका माइंड सेट साफ सुथरा हो, मुत्तकी परहेजगारी वाला हो, तकवे वाला हो, शऊर वाला हो, ये किसी तरीके से भीख ना मांगते हो, ये नॉलेज में बाकमाल हो, ये अमल में बाकमाल हो, ये हर तरह से सेटल हो, तो फिर खुदा की कसम ये पैंट शर्ट पहन कर भी नात पढ़े तो अल्लाह ताला को वो बंदा बड़ा पसंद है। ये वो सच्ची बातें हैं जो अमूमन बयान नहीं की जाती। हर बंदा अपने नाम और अपने चक्कर में पड़ा हुआ है, और फैमिली निजाम जो है, जिसकी तरक्की और जिसका अरूज अल्लाह को पसंद है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। तो फैमिली सिस्टम, खानदान, कुनबा, इसकी तरक्की इस्लाम को मकसूद है। और एक खानदान जब तरक्की करता है तो उसके इर्द गिर्द सारे लोग तरक्की करते हैं। जब सारे तरक्की करते हैं, मुआशरा, इलाका, शहर वो आबाद से आबाद होता चला जाता है। तो जहां पर